साथियों नमस्कार। मैं बलराम सिंह एक बार फिर से आप सभी मित्रों का अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक को लेकर के आपसे चर्चा करने जा रहे हैं वह किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसका नाम है पासा, या उसी को हम अंग्रेजी में डाइस कहते हैं। तो यह जो टॉपिक है, इस टॉपिक को हम समझेंगे तो हमें एक और टॉपिक जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो किसी भी एग्ज़ाम में करंट सिनेरियो में पूछा जा रहा है, वर्तमान परीक्षाओं में पूछा जा रहा है, घन घन का जो टॉपिक है वह टॉपिक भी इसी टॉपिक के साथ आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, अगर आपको यह पासे का टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया तो इसलिए आज का यह जो वीडियो है, इस वीडियो को आप अपना बहुमूल्य समय दे करके थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे तो आपके एक वीडियो से या एक टॉपिक से दो टॉपिक कवर होने वाले हैं। तो दोनों टॉपिक कवर करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि यह जो कुछ मैं आपको बेसिक बातें बताने जा रहा हूँ, उन बेसिक बातों को आपको बहुत अच्छे से समझना है। कहने का अर्थ है, अगर आज आपने इस वीडियो में 20 मिनट 25 मिनट आपने इन्वेस्ट कर दिया तो आने वाले समय में आप उसका भरपूर उपयोग कर पाएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा आपको पता है, पासा कहते किसे हैं, पासा होता क्या है, पासे को कैसे समझेंगे, तो मैथमेटिक्स की भाषा में, गणित की भाषा में पासा एक त्रिविमीय आकृति है। पासा क्या है? एक त्रिविमीय आकृति है। मतलब यह देखिए, ये जो पासा होता है, इस पासे में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये तीन चीजें पाई जाती हैं। तो यह देखिए पासा, ये पासे का एक प्रतिबिंब है, एक चित्र है। तो देखिए यह जो प्रतिबिंब बना हुआ, यह जो चित्र बना हुआ है, इसमें तीन चीजें हैं जिनको हमें जानना बहुत जरूरी है। नंबर 1, सतह। तो यह जो पासा है, देखिए एक पासा मैं अपने पास लेकर के आया हूँ। यह जो पासा है, इस पासे में हमेशा आपको, कोई पासा होगा, हमेशा आपको 6 सतह मिलेगी। 6 सतह, एक ऊपर होगा, एक नीचे होगा, एक इस साइड होगा, एक इस साइड होगा, एक आगे होगा, एक पीछे होगा। तो ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, आगे, पीछे। तो सतह हमेशा कितनी होती है? 6 होती हैं। नंबर 2, कोने। तो हमेशा सतहों में जो कोने होते हैं वो हमेशा 8 होते हैं। क्या होते हैं? कितने होते हैं? हमेशा 8 होते हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, 1, 2, 3, 4, ऐसे ही 5, 6, 7, 8। तो जो पासा होता है या जो घन होता है, इसमें हमेशा कितनी, एक घन में और एक पासे में हमेशा सतहें कितनी होंगी? 6 होंगी। कोने कितने होंगे? 8 होंगे। और तीसरा जो है, तीसरा जिसे हम किनारा क्या कहते हैं? किनारा। तो किनारा जो होता है हमेशा 12 होता है। कितना होता है? 12 होता है। एक बार देखिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12 बन गया ना घन, यह पासा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो जो भी घन होगा या जो भी पासा होगा उसमें हमेशा कितने किनारे होते हैं, कितने बॉर्डर होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हमेशा 12 किनारे होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हमें यह चीज याद होना चाहिए और कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि किसे सतह कहते हैं, किसे कोना कहते हैं, किसे किनारा कहते हैं। इसी वजह से मैंने आपको यहाँ पर एक प्रतिबिंब दिखाया जिससे आपको कोई कंफ्यूजन न हो। यह कोना, कोना हमेशा कितने? 8। आप 2 मिनट दे करके इसको एक बार रट लीजिए, एक बार इसको अच्छे समझ लीजिए, जिससे आने वाले समय में आपको जब घन का टॉपिक पढ़ाया जाए, घन विषय बताया जाए, तब भी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो क्या हो गया? सतह, सतह 6, कोने, कोने कितने? 8, किनारे, किनारे कितने? 12। तो कोई पासा जो होता है उस पासे में ये तीनों चीजें पाई जाती हैं। वैसे ही कोई घन होगा तो घन में भी यह 3 बातें आपको याद रखनी है। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ रही होगी। अगर यहाँ तक बात समझ में आ रही है तो देखिए अब चलते हैं आगे। आगे आपको बताया जा रहा है यह जो पासा होता है, पासे 2 प्रकार के होते हैं। जो पासा होता है, पासे 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 बंद पासा, इसी को बोलते हैं क्लोज डाइस। बंद पासा, तो यह जो है यह बंद पासा है, मतलब इसको चारों तरफ से कवर करके पैक कर दिया गया, ढक दिया गया है। लेकिन इस पासे को हम खोल भी सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए ये डिब्बा है, घन है, इसको अगर यहाँ से हम कट करें, कट करके यहाँ वो करेंगे तो देखिए 2 है, 2 के नीचे क्या है? 2 के नीचे 4 है, ये 2 है, 2 के ऊपर क्या है? 2 के ऊपर 3 है। तो ऐसे ही अगर हम इसको खोल दें, ओपन कर दें, तो ऐसे ही आपको मान लीजिए कोई भी अंक जैसे जिस पासे में बना होगा वो अंक यहाँ पे ड्रॉ हो जाएंगे, दिखेंगे। तो सवाल दोनों से पूछा जाता है और हम जब दोनों जानते रहते हैं तो हमारा जो पासे का टॉपिक है या पासे का जो सवाल है वह हमारा कभी भी गलत नहीं होगा। अगर हम सिर्फ इसको जानते रहते हैं तो आप मैक्सिमम सवाल सॉल्व कर ले जाएंगे, लेकिन आपके 10 से 15% के क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको आप में भी सॉल्व ना कर पाएँ। और जब आप दोनों को जानते रहेंगे तो हमें पूरा विश्वास है कि आप 99% क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे। अपवाद में कोई क्वेश्चन गलत हो जाए तो हो जाए, अन्यथा आपका कोई भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। इस वजह से हमें दोनों को जानना है, दोनों को समझना है, दोनों को पढ़ना है। तो देखिए अभी हम जो पहली बात आपसे करने जा रहे हैं, आज का जो वीडियो है वह वीडियो फोकस होगा बंद पासे पर। फिर ऐसे हम सरल से कठिन तरफ चलेंगे और आपको समझाएंगे, आपको बताएंगे कि कैसे हम सरल से कठिन के सवालों को सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए जो बंद पासा है, बंद पासे के भी 2 प्रकार होते हैं या 2 प्रकार हमें जानने पड़ते हैं। तो देखिए जो बंद पासा होता है, बंद पासे में एक पासा सामान्य पासा हो सकता है, अन्यथा बंद पासे में एक पासा मानक पासा हो सकता है। और फिर ध्यान देना कि यह जो सामान्य पासा है, यह जो मानक पासा है, परीक्षा के दृष्टि से सामान्य पासा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर वही चीज़ है कि यह जो मानक पासा है, जब तक आप इसको भी अच्छे तरीके से नहीं जानते रहेंगे तो आप 90% क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे, लेकिन 10% क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं होगा जब तक कि आपको मानक पासे के विषय में जानकारी नहीं होगी। जब आपको दोनों के विषय में जानकारी होगी तब आप 99% 100% की उम्मीद कर सकते हैं। अगर आप किसी भी चीज़ को कम जानते हैं या कोई कन्फ्यूजन है तो आप 90% क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, 10% हमेशा आपका अनश्योर रहेगा। आप उसमें क्लियरिटी से कह नहीं सकते हैं कि मेरा क्वेश्चन सही होगा कि गलत होगा। तो आइए हम इन चीज़ों को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है
कि आप सामान्य पासे को कैसे पहचानोगे, आप मानक पासे को कैसे पहचानोगे। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात, यह जो टॉपिक है, जब कोई भी शिक्षक आपको पढ़ाएगा, जब कोई भी टीचर आपको पढ़ाएगा तो पढ़ते वक्त आपको तुरंत समझ आ जाता है, लेकिन जैसे ही किताब बंद होती है और एक आध हफ्ते गुजर जाते हैं तो आप फिर वहीं पहुंच जाते हैं जहां से आप चलना शुरू किए थे। मतलब टीचर के पढ़ाने से पहले जहां पर आप थे, कॉपी किताब बंद होने के बाद आप फिर वहीं रिवर्स में होकर के चले जाते हो, आप लौट करके फिर वहीं पहुंच जाते हो। तो हम जो आपसे बताने जा रहे हैं, हम आपको जो समझाने जा रहे हैं, आप इसको थोड़ा सा केयर करेंगे तो आप रिवर्स नहीं, हमेशा फॉरवर्ड चलेंगे। किताब बंद रहेगी तब भी आप फॉरवर्ड रहेंगे। तो अब हम ऐसा क्या आपको बताने जा रहे हैं, हम ऐसा क्या समझाने जा रहे हैं कि जिससे आप इसमें आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आइए देखते हैं ऐसा क्या है। तो देखिए नंबर 1 हम बात कर रहे हैं सामान्य पासे की। नंबर 1 हम बात करें किसकी सामान्य पासे की। तो देखिए सामान्य पासा हमने लिख दिया भाई, हम बात किसी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सामान्य पासे की। ओके। नंबर 2 हम बात कर रहे हैं 7 की। ठीक है, नंबर 1 हम सामान्य पासे की बात कर रहे हैं, नंबर 2 हम बात कर रहे हैं 7 की, और नंबर 3 हम बात कर रहे हैं सामने। किसकी बात कर रहे हैं, सामने की बात कर रहे हैं। ओके, ध्यान देना, जो 7 है ये बड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट है। फिर वही चीज, टीचर जब पढ़ाएगा आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन कॉपी बंद और फिर कंफ्यूजन। तो सामान्य पासा हमेशा 7 होता है जब हम सामने के किन्हीं 2 अंकों को ऐड करते हैं। सामने अगर हम किन्हीं 2 फलक के अंकों को ऐड करें और उसके ऐड करने पर किसी एक भी कंडीशन में 7 आ जाए तो वह पासा सामान्य पासा होता है। आइए करके देखते हैं। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, हमने 2 + 3 किया, 3 2 5। अगला देखते हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, हमने 2 किया + 5 किया बराबर 5 2 7। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है, 5 + 3 बराबर 8। तो अब देखिए यहाँ पर कोई ऐसी कंडीशन है जहाँ पे 7 आया? हाँ, एक कंडीशन है जिस कंडीशन में 7 आ गया। तो बस आपको इतना ही समझना है कि जब हम सामने के किन्हीं 2 सतहों को ऐड करें, जैसे देखिए हमने पहले को ऐड किया, नहीं आया, चलो ठीक है नहीं आया, आगे देखते हैं। हमने दूसरे को ऐड किया तो आया, फिर हमने तीसरे को ऐड किया तो नहीं आया। तो ये 3 चांसेज हैं आपके अंकों को ऐड करने के। इन 3 चांसेज में अगर एक भी चांस में 7 आ गया तो वह पासा सामान्य पासा होता है। मतलब ये 3 फायर हम करेंगे, इन 3 फायर में एक भी फायर 7 को हिट करता है, एक भी बार 7 आ गया तो वह सामान्य पासा कहलाएगा, सामान्य पासा होता है। अब देखिए मानक पासे में क्या होता है। मानक पासे में कभी भी कुछ भी आप जोड़ोगे, मतलब कोई भी 2 फलक जोड़ोगे, 7 नहीं आएगा। जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे, 4 को हमने 2 से जोड़ा, 4 + 2 बराबर 6। चलिए 2 + 6 जोड़ दिया, 2 + 6 बराबर 8। ठीक है, 6 + 4 कर दिया या 4 + 6 कर दिया, नो प्रॉब्लम, आगे पीछे कर सकते हैं। कितना हो गया? 10 हो गया। अब देखिए यहाँ पे कोई कंडीशन है 7 की, किसी भी सिचुएशन में 7 आया है? नहीं आया, यहाँ भी नहीं आया, यहाँ भी नहीं आया। तो देखिए पहला पॉइंट आपका क्लियर होता है कि हम सामान्य पासा कैसे डिसाइड करेंगे, हम मानक पासा कैसे डिसाइड करेंगे। तो सामान्य पासा
सामने से किन्हीं दो अंकों को जोड़ने पर 7 आ जाए तो सामान्य पासा, और सामने के किन्हीं दो अंकों को जोड़ने पर जो तीनों चांसेस हैं, देखिए तीनों चांस क्या हो गए, फुस, तीनों चांस क्या हो गए, 7 को हिट नहीं कर पाए। 7 जो हमें चाहिए था वो हमको नहीं मिला, नहीं मिला तो मानक पासा, और मिल गया तो सामान्य पासा। अब एक चीज और आपको समझना है, एक चीज और आपको जानना है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए यह जो सामान्य पासा है, आपके मैक्सिमम सवाल यहीं से आते हैं, मैंने आपको पीछे ही बताया था, फिर से मैं बता रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे जो हमने मान ली कुछ अंक लिखे थे, ठीक है, यहाँ पर जो हमने कुछ अंक लिखे थे, अब देखो जैसे ही हमने यहाँ पे अंक 6 से मान ली 7 कर दिया, यहाँ पे मान ली मैंने क्या कर दिया, 7 कर दिया, यहाँ पे मैंने मान लीजिए 5 कर दिया, यहाँ पे मैंने मान लीजिए 4 कर दिया। अब देख सॉरी मान लीजिए इसको हम 7 ना भी करके मान लीजिए हम इसको ऐड कर देते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे आपको 6 से 1 से लेकर के 6 से डिफर अंक भी दिखेगा तो वह तुरंत कौन सा पास हो जाएगा, तुरंत वह सामान्य पासा हो जाएगा। मतलब कि जो मानक पासा होता है, मानक पासे में हमेशा 1 से लेकर के 6 तक अंक ही यूज होते हैं, और जो 1 से लेकर के 6 तक अंक यूज होते हैं उनका भी अपना एक स्टैंडर्ड होता है, उनकी भी अपनी एक कह सकते हैं कि वैल्यू होती है, वे हमेशा एक अच्छे एक मतलब सीक्वेंस में आते हैं, अभी चर्चा करेंगे। उनका एक निश्चित क्रम होता है, उनका एक निश्चित सीक्वेंस होता है। लेकिन यह जो सामान्य पासे वाला है, इसका कोई धर्म नहीं है, इसका कोई सीक्वेंस नहीं है, इसकी बात कोई वैल्यू नहीं है, कुछ भी लेके आ सकता है। तो ध्यान देना, जैसे ही आपको कुछ अलग अंक दिखे, कौन से अंक, 1 से लेकर के 6 को छोड़ करके कोई अंक दिखे, तो आपको आंख मूंद करके आपको अब चेक नहीं करना 7 आगे नहीं आएगा, इसमें कहीं देखिए 7 नहीं आएगा, 5 4 9 8 4 12, ठीक है, 8 5 13। तो देखिए यहाँ पर कहीं पर अब आपको 7 नहीं मिलेगा। लेकिन अब से सोचिए कि आपको 7 नहीं मिलेगा, तब हम कौन सा पासा माने, तब भी सामान्य पासा है। जब 7 आ रहा था तब सामान्य था। लेकिन अगर 6 से अधिक के अंक हैं, 6 से ऊपर के अंक हैं, तो उस कंडीशन में आंख मूंद करके आप क्या मानोगे, सामान्य पासा मानोगे। एक चीज और देखना है, यहाँ पे मान लीजिए 8 न लिख करके @ लिखा है, यहाँ पे मान लीजिए कोई अंक न लिख करके मान लीजिए हैज लिखा है, यहाँ पे मान लीजिए ना कुछ लिख करके ऐसा कुछ बनाया गया है। अब हम इसको कौन सा पासा माने, तो फिर वही चीज़ है, जैसे ही आपका 1 से लेकर के 6 तक के जो अंक हैं उनसे कोई डिफर सिंबल आपको मिलेगा तो वह तुरंत सामान्य पासा हो जाएगा। तो इसमें कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। इसको ऊपर वाले को रेड कर दीजिए, आगे वाले को ब्लू कर दीजिए, कलर का नाम दे दीजिए, रीना, सुमन, किरण, ज्योति, कोई नाम दे दीजिए, नो प्रॉब्लम, वो तुरंत क्या हो जाएगा, सामान्य पासा हो जाएगा। लेकिन यह जो मानक पासा है एकदम बंधा हुआ है, ये उसके अलावा किसी और चीज़ के साथ नहीं जाएगा। अगर और चीज़ के साथ जाता है तो इसका जो स्टैंडर्ड है वह समाप्त हो जाता है। तो जैसे स्टैंडर्ड समाप्त होगा वो सामान्य पासा हो जाएगा। स्टैंडर्ड बना के चलेगा तो मानक पासा। अब देखिए इसका स्टैंडर्ड क्या होता है, यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। सामान्य पासा क्या है, सामान्य पासा किसे किसे हम कह सकते हैं, केवल 2 फलकों को जोड़ने पर 7 आ जाए तभी सामान्य पासा है। इसके अलावा मैंने बताया कि जब 6 से डिफर कोई अंक आ जाए, मतलब 1 to 6 से डिफर कोई अंक आ जाए, 8 आ जाए, 9 10 11 12 मतलब कोई भी आ जाए तब भी सामान्य पासा होता है। कोई सिंबल आ जाए तब भी सामान्य पासा होता है, किसी का नेम आ जाए तब भी सामान्य पासा।
तो अब देखिए मानक पासा क्या होता है, मानक पासे का क्या स्टैंडर्ड है, वो किस बात का धनी है, वो क्या करता है, उसकी क्या अपनी एक इमेज है। आइए देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, यह जो मानक पासा होता है, मानक पासे का इमेज है कि जब भी मानक पासे में आप ऊपर नीचे, आगे पीछे, दाएं बाएं किसी भी दो अंक को जोड़ोगे तो उसका योगफल हमेशा 7 आएगा। क्या होगा? हमेशा 7 आएगा। उसका योगफल क्या होगा? हमेशा 7 आएगा। समझते हैं। जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या है? 2 है। तो अब पूछे, मतलब इसका स्टैंडर्ड है अगर ऊपर 2 है तो नीचे ऑलवेज 5 होगा, क्योंकि 2 में हम कितना जोड़ेंगे? 7 हो जाएगा। 2 में अगर हम 5 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। 2 में कितना जोड़ेंगे? 2 में अगर हम 5 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। इसका स्टैंडर्ड है, इसका स्टैंडर्ड है कि हमेशा 7 आएगा, हमेशा 7 आएगा, हमेशा 7 आएगा। अब देखिए यहाँ पर 4 है, चलिए हमने 4 लिख दिया। अब बताइए 4 में कितना जोड़ेंगे? 7 हो जाएगा। तो 4 में हम 3 जोड़ दें, 7 हो जाएगा। इसका मीनिंग यह है कि अगर यहाँ पर 4 है, अगर मान ली सपोज करते हैं आगे 4 है तो पीछे क्या होगा? 3 होगा। इसका स्टैंडर्ड है, ये बात का धनी है। आप सवाल सॉल्व करो, नो प्रॉब्लम, लेकिन ये अपनी बात से कटेगा नहीं, ये हमेशा अपनी बात पे खड़ा रहेगा। ऐसे ही यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 है, इसका मतलब यह है कि कितना जोड़ दें? यहाँ पर 1 जोड़ दें। 6 1 7। तो ये इसका योग हमेशा 7 होता है। इसका योग क्या होता है? इसका योग हमेशा 7 होता है। किसका? मानक पासे का। तो मानक पासे का स्टैंडर्ड यह है, उसके बाद की वैल्यू यह है कि जब हमें ऊपर नीचे वाले 2 अंकों को जोड़ोगे तो मैं 7 आऊँगा। जब आप हमें आगे पीछे के 2 अंकों को जोड़ोगे तो मैं 7 आऊँगा। जब आप हमें दाएं बाएं के 2 अंकों को जोड़ोगे तो मैं हमेशा 7 आऊँगा। मैं जुबान का पक्का, मैं अपनी बात का पक्का, मैं कभी अपनी बात से हटूंगा नहीं। यह स्टैंडर्ड है मानक पासे का। तो आई होप कि आपको यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी कि यह बंद पासे के जो 2 भेद हैं, सामान्य पासा, मानक पासा। सामान्य पासा किसे कहते हैं? सामान्य पासे को समझेंगे कैसे? मानक पासा किसे कहते हैं? मानक पासे की क्या विशेषता है? तो ध्यान देना, जो हम इतना समय दे रहे हैं आपको सामान्य पासा, मानक पासा समझाने के लिए, ये दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। जब आप दोनों को जानते रहेंगे तो ध्यान देना कि एक वीडियो के बाद फिर आप सिर्फ सवाल को सॉल्व करेंगे, फिर आपको दिमाग नहीं लगाना है। जितना दिमाग लगाना है, जितना समय स्पेंड करना है, वो पहले ही वीडियो में करना है। उसके बाद के जो वीडियो होंगे आप सिर्फ सवाल देखोगे